नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा सबको। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों, जिस एकादशी का पालन करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है, ऐसी एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आ रही है। और इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, जो कि अपने नाम के अनुसार ही फल देती है, यानी कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। श्रावण मास में आने वाली यह विशेष कामिका एकादशी, जो कि चातुर्मास की भी पहली एकादशी मानी जाती है, जिसमें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्रदान होती है। इस एकादशी के विषय में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का महिमा का वर्णन करता है और व्रत को रखता है, उसे 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार कामिका एकादशी कौन से दिन आ रही है, कब इसका मुहूर्त है, कब ये तिथि शुरू होगी, कब समाप्त होगी और इसका पारण दिवस कौन सा रहेगा। आइए सुनते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि एकादशी व्रत मुझे सभी व्रतों से प्रिय है, जो कि सर्व पापों को नाश करता है। और कामिका एकादशी हमारे जो कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की को आती है, वह सब पापों को नष्ट करने वाली और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। हमारे सभी ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, ये एकादशी तिथि आ रही है 21 जुलाई सोमवार के दिन, और इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 22 जुलाई को मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7:08 के बीच में इसका पारण होगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को रविवार के दिन दोपहर 12:12 पर होगी, और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 21 जुलाई को सोमवार के दिन सुबह 9:38 पर। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत का पालन सोमवार को किया जाएगा और इस व्रत को मंगलवार को खोला जाएगा। इसलिए हम सब मिलकर 21 जुलाई को ही सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे। और ये बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि इस दिन सोमवार का व्रत भी बन रहा है। अगर आपने सोमवार के व्रत रखने का संकल्प लिया है और एकादशी का व्रत भी रखते हैं, तो आप इस व्रत को फलाहार रखकर दोनों व्रतों का पालन कर सकते हैं। आप इस दिन अगर दोनों व्रत रख रहे हैं तो दोनों व्रतों का सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य देव भगवान को अर्घ्य अर्पित करके अपने घर के मंदिर में स्वच्छ जल का या गंगा जल का छींटा देकर उस पे जो भी आपके पास भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का स्वरूप है, जहाँ आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, उन्हें चौकी पर साफ लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर विराजित कीजिए। उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। व्रत का संकल्प लीजिए महादेव का, क्योंकि ये सोमवार का दिन है, महादेव को समर्पित होता है। तो इस दिन हर और हरि दोनों की पूजा करने से आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी। आप जिस मनोकामना के हेतु भगवान को से प्रार्थना करके ये व्रत रख रहे हैं, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने भक्तों ने जिस अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को रखा है, प्रभु उन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएं। माँ गौरा की, माँ राधा रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। और अगर आप केवल सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो भी शिवालय में जाकर इस दिन दीपदान अवश्य करें। भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, गन्ने का रस चढ़ाएं, दूध अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करें। और क्योंकि चूँकि हम इस वीडियो में कामिका एकादशी व्रत की बात कर रहे हैं, तो आप कामिका एकादशी का जब व्रत रख रहे हैं, तो अगर आप इस दिन, जैसे कि हम बाकी एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करके एक समय कुट्टू के आटे की रोटी खा लेते हैं, तो इस दिन आप नमक का सेवन ना करें, ना ही कुट्टू के आटे की रोटी खाएं। इस दिन आप व्रत को फलाहार रख लें। हाँ, इस दिन आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, चाय का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, सूखे मेवे, नारियल खा सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं। तो इस तरह करने से आपका व्रत सोमवार का व्रत भी हो जाएगा और कामिका एकादशी का व्रत भी मान्य होगा। और अगले दिन मंगलवार को आप सुबह ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देकर जब
व्रत का पालन करेंगे तो आपका सोमवार का व्रत और कामिका एकादशी का व्रत दोनों ही मान्य होंगे। हाँ, रखने से पहले इन व्रतों का संकल्प अवश्य कर लीजिए। वो कैसे करना है आपको ये पता ही है कि हाथ में थोड़े से तिल, फूल और जल लेकर थोड़ी सी दक्षिणा रख के आप जो दोनों व्रत रख रहे हैं उनका संकल्प लीजिए कि आप ये व्रत फलाहार रख रहे हैं। और अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उसका संकल्प कीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उसका संकल्प लीजिए। और अगर आप दोनों व्रत रख रहे हैं तो ये कहना उचित ही होगा कि हमें दोनों व्रतों में जो जो कथा मान्य है, जैसे कि सोमवार के व्रत की कथा हम पढ़ते आए हैं, पिछले सोमवार व्रत में भी हमने पढ़ी थी, और एकादशी के व्रत की कथा वो भी हमें इस दिन अवश्य पढ़नी है। यानी कि हम हर और हरि दोनों को रिझाने का इस व्रत में प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है, भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम का नाम जपते हैं और भगवान श्री विष्णु अपने आराध्य देव भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं और इस दिन हम इन दोनों को रिझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सबको कामिका एकादशी व्रत की और सावन के सोमवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी व्रत रखेंगे, क्योंकि मैं तो ये व्रत रख ही रही हूँ। और इसे मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस दिन मैं साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करूँगी। मौसमी फल खा सकते हैं, दूध चाय का सेवन कर सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हैं। इस तरह से मैं अपने व्रत को रखने का संकल्प लूँगी ताकि मेरा सोमवार का व्रत भी पूर्ण हो जाए और मेरा एकादशी का व्रत भी मान्य हो। बाकी तो भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सबकी भी मनोकामनाएं प्रभु पूरी करें। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आपका एक एक लाइक भी हमें हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए लाइक करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। हमने अब तक जो जाना अपने बड़ों से, अपने गुरुदेव के श्रीमुख से, ब्राह्मणों से, तो वो हम आपको ये जानकारी आगे पहुंचाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।